साल 2017 का वाकया होता है जब मध्य प्रदेश के धार की रहने वाली पल्लवी एक ड्राइवर से प्यार कर बैठती है। दोस्तों, प्यार दोनों का इस तरह से आगे बढ़ता है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो लड़की के घर वाले होते हैं वो इस शादी के लिए राजी नहीं होते और फिर यहाँ पर इन दोनों को अलग करने के लिए पंचायत भी जुड़ने लगती हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों के दोनों मानते ही नहीं। और साल 2018 आते आते पल्लवी मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन जाती है। अब तो यहाँ पर और भी घर वाले ज़्यादा मना करने लगते हैं। दोस्तों, पंचायत जुड़ती है, पंचायत में एक फैसला लिया जाता है कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। जो लड़का है करण सिंह ठाकुर ड्राइवर, उससे इसे अलग कर दिया जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, पड़ोस के ही गांव में रहने वाला एक लड़का देख लिया जाता है और 2 दिसंबर 2020 को इनकी शादी होनी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर शादी से पहले ये लोग कार्ड बांटने के लिए जाते हैं। 24 नवंबर 2020 का वो वाकया होता है जब पहला कार्ड मंदिर में जमा करने के लिए यानी भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए लड़की जाती है। तभी इनकी गाड़ी के सामने एक बाइक आकर रुक जाती है। उस बाइक पर कोई और नहीं बैठा होता, वही ड्राइवर लड़का करण सिंह ठाकुर होता है। और करण सिंह ठाकुर इस लड़की को देखकर तुरंत ही इस पर गोली चला देता है। इस पर गोली चलाने के बाद वो खुद अपने सीने में गोली मार लेता है, क्योंकि उसने सीने पर इस लड़की पल्लवी का नाम गुदवा रखा था। दोस्तों, आनन फानन में ही वहां पर हल्ला हो जाता है कि 2 लोगों को गोली लग गई है। आनन फानन में ही दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद दोनों की जान तो बच जाती है। पल्लवी कुछ दिनों में ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये लड़का ठीक होता है, करण सिंह इसे पुलिस पकड़कर ले जाती है और इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि धारा 302 का मुकदमा दायर किया जाता है और फिर इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये जेल के अंदर बंद हो जाता है। जो पल्लवी होती है वो अब अपनी ड्यूटी को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो पल्लवी है उसकी मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम शुभंकर गौतम होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, घर परिवार बहुत ज़्यादा धनी होता है। अब चारों तरफ से ये इस लड़के के प्यार प्रसंग में फंस जाती है और ये लड़का भी इसे चाहने लगता है। हालांकि इस लड़के की पहले शादी भी हो चुकी होती है, फिर भी यहाँ ये इस लड़की के साथ में इस तरह के संबंध में होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है समय के हिसाब से ही, और फिर ये दोनों जो पल्लवी है उसी के रूम में रहने लगते हैं। पल्लवी भी इसके साथ बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों, अब साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में जो करण सिंह है वो जेल से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो जेल से बाहर आता है, वो पल्लवी से मिलने की कोशिश करता है और पल्लवी से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है। उससे कहने लगता है कि पल्लवी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो। पल्लवी भी यहाँ पर यही सोचती है कि शायद ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अब यहाँ पर पल्लवी भी इससे बातचीत करने लगती है। लेकिन पल्लवी पहले एक दूसरे लड़के से और बातचीत करने लगी थी, उसके साथ संबंधों में थी, लेकिन अब यहाँ पर करण सिंह आ गया तो उसका पहला प्यार उजागर हो जाता है। पल्लवी के दिल और दिमाग में भी यही बात घर करने लगती है कि करण सिंह से ज़्यादा मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, करण सिंह ही मेरा सच्चा आशिक है और मैं इसी के साथ में शादी करूंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही जो करण सिंह है उसे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है कि वो इसका बॉयफ्रेंड है। जबकि लड़की से ये पूछताछ करता है तो वो यही कहती है कि वो तो मेरा बस एक दोस्त है। लेकिन जब यहाँ पर करण सिंह उससे कहता है कि वो तेरा दोस्त नहीं है, दोस्त से कुछ बढ़कर है, तो यहाँ पर पल्लवी भी हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद अब पल्लवी का मन भी ऐसा बन चुका था कि वो करण सिंह के साथ ही रहे और यहाँ पर जो शुभंकर गौतम है उससे कहा जाता है कि अब मैं तेरे साथ में नहीं रह सकती, मैं अब अपने प्रेमी करण सिंह के साथ ही रहूँगी। दोस्तों, शुभंकर भी इसे छोड़ना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि ये मेरे साथ इसी तरह से रहे। लेकिन यहाँ पर पल्लवी अब करण सिंह की दीवानी हो चुकी थी, वो करण सिंह के साथ ही जीने मरने की कस्में दोबारा से खा
चुकी थी। और फिर यहाँ पर ये सभी के सभी लोग मिलने का एक टाइम रखते हैं कि हम सभी के सभी लोग एक जगह मिलेंगे और आपस में बैठकर इसका निपटारा कर लेंगे। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जो यहाँ पर शुभांकर गौतम होता है उसे भी कुछ डर होता है, कहीं ऐसा ना हो तो इनसे मिलने जाए और तेरे साथ में कुछ गलत हो जाए, क्योंकि इस लड़के ने पहले भी अपनी प्रेमिका के ऊपर गोली चला दी थी, अपने ऊपर भी गोली चला दी थी, आज कहीं तुम्हारे ऊपर ये गोली ना चला दे। दोस्तों इससे पहले वो अपने एक दोस्त देवेंद्र जो इंस्पेक्टर होता है उससे कहकर जाता है कि मैं इस तरह से उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तू पीछे से वापस आ जाना। वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। और फिर यहाँ से शुभांकर गौतम इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। वहाँ पर एक काली होंडई गाड़ी में ये लोग दोनों पहले से ही बैठे होते हैं, जिसमें पल्लवी होती है, उसका प्रेमी करण सिंह होता है। ये दोनों बैठे बैठे इसी का इंतजार कर रहे थे। और जब शुभांकर गौतम वहाँ पर पहुँचता है तो आपस में इनकी काफ़ी सारी बातचीतें होती हैं, लेकिन शुभांकर गौतम कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। दोस्तों अब इन दोनों का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही शुभांकर गौतम वहाँ से जाने लगता है, ये अपनी गाड़ी की स्पीड को 100 से ऊपर कर देते हैं और पीछे से उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार देते हैं। जैसे ही वो ज़मीन पर गिर जाता है फिर वापस उसके ऊपर अपनी इस गाड़ी को चढ़ा देते हैं, फिर वापस लेकर जाते हैं। ऐसे ही हॉट शॉट कर 3-4 बार उसके ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया जाता है और वहाँ से ये चुपचाप आगे फरार हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर जो ये पल्लवी होती है अपने आप को पुलिस कांस्टेबल बताती है और कहती है कि मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया, पीछे वो शायद पड़ा हुआ है, देख लो उसकी जान बची है नहीं बची है। दोस्तों आनंद फानन में पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंचती है। फटाफट ही एम्बुलेंस में उसे रखा जाता है। जब नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे लेकर पहुंचती है तो वहां जाकर पता चलता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। दोस्तों आनंद फानन में अब चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि किस तरह से ये मामला हुआ। और जब पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती है तो यही मामला खुलकर सामने आता है। एक लड़की पल्लवी जो एक लड़के से बेहद प्यार करती थी, लेकिन घरवाले उसकी शादी उसके साथ नहीं कराना चाहते थे। फिर यहाँ पर वो दूसरे लड़के से भी शादी करना चाहती थी, लेकिन उस बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है। दोनों को गोली लग जाती है और उसके बाद जो प्रेमी होता है वो जेल के अंदर चला जाता है। और फिर यहाँ पर वो वापस 2023 में आता है और दोबारा से फिर ये मिलने जुलने लगते हैं, इनके संबंध फिर बनने लगते हैं। लेकिन उससे पहले बीच में शुभांकर गौतम आ जाता है और शुभांकर गौतम को रास्ते से हटाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर डालते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। दोनों को गिरफ्तारी हो गई है। दोनों की गिरफ्तारी होकर इन्हें दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोनों के दोनों फिलहाल जेल में हैं और यहाँ पर हर कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनकर तरह तरह की बातें बना रहा है कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था, लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं था, या उस शुभांकर गौतम का भी कैरेक्टर ठीक नहीं था, उसकी पत्नी के होते हुए भी वो ऐसे इस महिला के प्यार प्रसंग में था। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों का काम तो यही है बातें करना, वो बातें ही बनाते रहेंगे। बाकी आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो आता है बल्लू बरवेड़ा का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। बल्लू जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है राहुल का आता है, वो लिखते हैं राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जैन आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है, हम हमेशा आपकी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद श्रीवास्तव बहुत ही सुंदर कहानी थी, इसको सुनकर आंखों में आंसू आ गए। अरविंद गुप्ता ने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया। जय हिंद जय भारत। आप नाम जो लेते हैं गलत लेते हैं, जिला गोपालगंज बिहार और वार्ड नंबर 28 से मुनमुन श्रीवास्तव जी, बिल्कुल आपका नाम ठीक से लिया जाएगा। उसके बाद में कुमार केसी जी जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत अच्छी लगती है, सराहनीय होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी सही किया, बहुत बहुत धन्यवाद। विदुर कुमार जी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिमला गिरीफ जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है कुमार केसी जी का आता है। उसके बाद में राजेश बरवाल जी हमें कमेंट करते हैं। हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत जी, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत। देवेंद्र कुमार जी, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में बिमला गिरीफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ में देते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।